यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान श्री हरि विष्णु अवतार लेते हैं। समय के अलग अलग चक्रों में सृष्टि को बचाने के लिए श्री हरि ने 10 मुख्य अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब एक महाप्रलय ने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल सींग वाली मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु और सप्तर्षियों की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर नए जीवन के बीज को बचाया। दूसरा अवतार था कूर्म अवतार। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। अपनी पीठ पर ब्रह्मांड का भार उठाकर कूर्म अवतार ने सृष्टि को अमृत प्रदान करने में सहायता की। तीसरा था वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के गहरे जल में छिपा दिया, तब श्री हरि ने एक विशालकाय जंगली सुअर वराह का रूप लिया। वराह भगवान ने समुद्र की गहराइयों में जाकर उस महाअसुर का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर उसे वापस ब्रह्मांड में सुरक्षित स्थापित किया। चौथा अवतार सबसे भयंकर था, नृसिंह अवतार। असुरराज हिरण्यकशिपु ने वरदान पाया था कि उसे न कोई नर मार सके, न पशु, न दिन में मरे, न रात में। अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभा फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए, जो आधे नर और आधे सिंह थे। गोधूली वेला यानी शाम के समय महल की चौखट पर उन्होंने उस असुर का अंत किया। क्रोध से भरे नृसिंह भगवान केवल अपने भक्त प्रहलाद के प्रेम और प्रार्थना से ही शांत हुए। पांचवा था वामन अवतार। जब दैत्यराज बाली ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तब विष्णु जी एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन के रूप में उसके यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी। बलि के हां कहते ही वामन ने विशाल रूप धारण किया। एक पग में धरती और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। छठा अवतार थे भगवान परशुराम, एक क्रोधित और अजय योद्धा। जब अत्याचारी राजाओं और क्षत्रियों का घमंड चरम पर था, तब परशुराम ने फरसा उठाकर पृथ्वी को उनके आतंक से मुक्त किया। भगवान परशुराम आज भी इस पृथ्वी पर अमर माने जाते हैं। सातवां और सबसे आदर्श अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। त्रेता युग में धर्म, सत्य और वचनों की मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री राम ने जन्म लिया। उन्होंने लंकापति रावण के अहंकार का नाश किया और बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। राम राज्य आज भी शांति, न्याय और सुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण, द्वापर युग के सबसे पूर्ण और लीलाधारी अवतार। कृष्ण ने बचपन में राक्षसों का वध किया और बड़े होकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के सूत्रधार बने। रणभूमि में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान दिया। कृष्ण ने सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कंस और कौरवों जैसे अधर्मियों का नाश करवाकर पुनः धर्म की स्थापना की। 9वां अवतार भगवान बुद्ध। जब संसार में हिंसा और कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, तब श्री हरि ने बुद्ध के रूप में जन्म लेकर दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जो धरती से सभी पापियों
और बुराइयों का नाश कर देगी। कल की अवतार कलयुग का अंत करेंगे और एक नए, शुद्ध और दिव्य युग सतयुग की शुरुआत करेंगे। भगवान विष्णु के ये दशावतार हमें बताते हैं कि प्रकृति और परमात्मा हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे रूप कोई भी हो, श्री हरि का उद्देश्य केवल एक है, अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की विजय। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बनाए रखे। सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।